संत कबीर कहते हैं, बिन आधार का महल बनावे, बिना भूमि की सेज बिछावे। कोई पंडित कोई ज्ञानी, कोई पंडित कोई ज्ञानी, प्यास बुझावे बिन पानी, प्यास बुझावे बिन पानी। कोई पंडित कोई ज्ञानी, प्यास बुझावे बिन पानी। इस तरह से साधन क्षेत्र की बातें हैं, उल्टी पुल्टी कह दी गई हैं। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। सब लोग समझ नहीं पाते बातों को, क्योंकि सूक्ष्म स्तर से संबंधित अभ्यास अभी भी नहीं है। पदार्थ जगत में रमण करने वाली बुद्धि से लोग परमात्मा को भी घसीट कर इसी धरातल पर खड़ा कर देते हैं। जैसे संसार में लोग माता पिता से पैदा होते हैं, ऐसे ही भगवान की पैदाइश दिखा देते हैं। वैसे ही बाल अवस्था, युवावस्था, क्रीड़ा, पढ़ना, लिखना, विवाह करना, बाल लीलाएं करना, रोना, सोना, गाना और मरना, जीना भी, ये सब भगवान का सब करते हैं। उस अलौकिक को लौकिक रूप में ले लेते हैं। जो अलौकिक है उसको हम लौकिक रूप में ले लेते हैं। ये जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं, और इसी गलती के कारण परेशानी पैदा होती है समाज में। इसी गलती के कारण मानव में भेद पैदा होता है। मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मन नहीं जुड़ता है, इन्हीं गलतियों के कारण। इन्हीं गलतियों के कारण अहंकार बस कोई अपने को बहुत ऊंचा मानता है और कोई अपने को बिल्कुल नीचा समझ लेता है। मानस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण बहुत बड़ी गफलत में पड़ जाता है व्यक्ति। जैसे दुनियावी आदान प्रदान या लेन देन होते हैं, वैसे ही लोग यह मानते हैं कि भगवान हमें सब कुछ देता है, सुख दे देगा, संपत्ति दे देगा, ये चीज देगा, वो चीज देगा, लेकिन किसी को देते हुए देखा क्या? देखा तो नहीं गया उसे आंखों से आज तक कि ये दे रहा है भगवान। अगर मान लिया जाए कि किसी को दिया उसने धन दौलत, तो क्या वह सब धन दौलत रहा कि चला गया? अस्थायी रूप से किसी के पास रह गया? आज धन दौलत हुआ, कल गरीब हो जाता है, आज का गरीब कल धनी हो जाता है। वह पाने वाला ही चला जाता है, संसार को छोड़ देता है, और जो कुछ उसके पास है यहीं रह जाता है। इसलिए दुनिया का तरीका है कि यहाँ सबको दुखी होना पड़ता है, सबको सुखी होना पड़ता है। सबके लिए हंसने के मौके हैं, सबके लिए रोने के मौके हैं। जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे यीशु हो, कौन ऐसा है जिसे दुख न झेलना पड़ा हो? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया है, और फिर कहा कि दुख का कारण है, फिर कहा कि कारण का निवारण किया जा सकता है, और फिर कहा कारण के निवारण के मार्ग हैं। ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने दिया है। तो वही बात गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि दुख है, वो चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे श्याम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे काली माता हो, जिसको जिसको भी हम मानते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, संसार में जो आया उसको दुख रहेगा। और जब हमारे देवी देवताओं को दुख झेलना पड़ा तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमें तो झेलना ही झेलना है। राम को भी दुख उठाना पड़ा, वनवास का दुख मिला, पिता के मरण का दुख मिला, सीता के हरण का दुख मिला, लोक निंदा मिली, गर्भवती स्त्री को, गर्भवती सीता जी को उस स्थिति में घर से निकालना पड़ा। बताइए कहाँ दुख नहीं मिला? बहुत दुख मिला। अब बताइए कहाँ तो राम राज्य का सुख और कहाँ पहाड़ जैसा दुख? राम तो मर गए जिंदगी भर रोते रोते, फिर राम को राजा कहते हैं। राजा थे तो उनको बार बार दुख क्यों भोगना पड़ा? कहाँ उन्होंने सुख किया? राजा वास्तव में सन्यासी को कहते हैं। इस बात को
बिल्कुल रेखांकित कर लीजिए कि राजा जो है सन्यासी को कहते हैं। अरे कबीर ने तो कहा है कि सुखी वही है जो सन्यासी है। सुखी वही है जिसको किसी चीज से बहुत राग विराग द्वेष ये सब नहीं है, सन्यासी है, तपस्वी है, वो सुखी है। राजा उसी को कहते हैं। राजा कौन होता है? जो सुखी हो। जिसको हम राजा कहते हैं वो सुखी उखी नहीं है, वो तो दुखी है, हरदम किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र करने में लगा रहता है। राजा सन्यासी को कहते हैं, स्पष्ट सी बात है। राम ने सुख दुख संपत्ति विपत्ति सब उठाया, लेकिन सब में वे सन्यासी की तरह से समदृष्टि रखी। सुख दुखो समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को समान, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि को समान। सुख दुख को समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो भगवान को सब दुख पड़ा, सुख मिला दुख मिला, वो सब में समान रहे। ऐसा नहीं है कि राजा बने राज्य मिला तो बिल्कुल फूल के वो हो गए कि बहुत बड़े हो गए हम, वनवास मिला फूट फूट के रोने लगे। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई विवरण, ऐसा कोई चित्रण आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। हर स्थिति में समान रहना, और समान कौन रह सकता है? जो सन्यासी है। तो भगवान राम नरेश जब बने, राजा बने तो भी सन्यासी थे, वनवास में गए तो भी सन्यासी थे, और सुखी केवल सन्यासी ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी समदृष्टि होती है। राम ने सुख दुख संपत्ति विपत्ति सभी परिस्थितियों में सन्यासी की तरह से समदृष्टि रखी और जीवन का आदर्श दुनिया के सामने रखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम न तो राज्याभिषेक का समाचार पा करके खुश हुए थे और न वनवास की बात सुनकर उदास हुए। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। ऐसी निर्लेप और समत्व की स्थिति महात्माओं की होती है। इस तरह राम महापुरुष थे। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। वास्तव में सन्यासी ही सम्राट होता है, जो अपने मनोविकारों पर, वासनाओं पर, इंद्रियों और अंतःकरण पर काबू पा लेता है और निर्लेप भाव से संसार में रहता है। न उसको धन से लोभ है, न किसी से आसक्ति है, न सुख की चाह है, न दुख की परवाह है। उसे अपने शरीर से, कपड़े से, भोजन से, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रहती। ऐसा जीवन था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम वही है जो जिसको हम दशरथ का पुत्र कहते हैं, वही राम ब्रह्म है। इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें धर्मात्मा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, राजा राम, जो भी आप कहिए सब ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हर रोल में उनका रोल अच्छा रहा है। यदि उसे लौकिक रूप में लेना है तो वैसे राम तो अलौकिक हैं, आत्मा है सबका। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुन ही सयानी। और लौकिक तरीके से तो स्तुति भी होगी, निंदा भी होगी। देखो वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश के द्वारा राम के धर्मात्मपने पर भी आक्षेप किया गया है। यह कैसा धर्मात्मा राम है जो इस तरह से एक निर्दोष और गर्भवती अपनी पत्नी को अकेले जंगल में छोड़ दिया। ये कैसा धर्म है? आज भी बड़े बड़े विद्वान इस पर चर्चाएं करते हैं और परेशान हैं, इस प्रसंग को लेकर समाधान नहीं कर पाते। ये कैसा राम था जो अपनी गर्भवती पत्नी को बिना किसी अपराध के जंगल में अकेला छोड़ देता है? समाधान तो तब मिले जब वह स्थित अपने में आवे। और यह तो उस योगी वाल्मीकि के अंदर की बात है जो साधना करके क्षमता रूपी सीता को प्राप्त करता है और फिर उस क्षमता का भी त्याग कर देता है। त्याग का त्याग करके निर्लेप हो जाता है। सीता के निर्वासन को बाहर से लेंगे तो कोई इसे सही नहीं कहेगा, सब लोग गलत कहेंगे।
और जो ये मानेंगे कि सीता दोषी थी वो लोग इसको सही कहेंगे। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के पैदा होने से पहले ही रामायण लिखा था, तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा? इसका मतलब वो मानस है। हाँ, तो यह राम गोस्वामी जी के मानस का राम है, बाहर का राम नहीं है, उनका अपना राम है। वाल्मीकि का राम थोड़ा अलग ढंग से है, कबीर का राम थोड़ा अलग ढंग से है, लेकिन सबके राम ब्रह्म है। ऐसे काया करके भेद हो जाता है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कलप भेद से मतलब है काया भेद, इसलिए इसे भजन करना है, साधन के रास्ते पर चलना है, उसे राम के चरित मानस में लेना है, अपने मन के अंदर इसको समझना है, तभी ये ठीक रहता है। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं, अन्य लोगों तक शेयर करें या बात से सुनाएं या समझाएं कि मानस का, रामचरित मानस का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और इस चौपाई का भी उनको अर्थ बताएं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। इसी चौपाई को आधार बनाकर, सॉरी ये चौपाई नहीं है, ये मैंने बार बार चौपाई कहा, चूंकि रामचरितमानस पूरा चौपाइयों से भरा है, ये दोहा है। इसी दोहे को आधार बना करके हम आपसे विगत 3 खंडों में चर्चा किए हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, और इसी के आधार पर पुनः मैं आपके सामने 5वां खंड लेकर के वीडियो के रूप में बना करके फेसबुक में भी डालूंगा संभवतः, यदि हो पाएगा तो, और यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करूंगा। इसको सब लोग देखें, अपने विचार से हमें अवगत कराएं, कमेंट करें, कमेंट का ऑप्शन मिलता है तो कमेंट भी करें। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना विचार अवश्य रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा कहना चाहता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।